हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे क्लास 10वीं का एनसीईआरटी विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे बायोलॉजी का एक अहम टॉपिक जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं यह एक ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही साथ हमारे जीवन की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके सारे डाउट क्लियर ना हो और इस वजह से आपके मन में कन्फ्यूजन चल सकते हैं। तो सारे डाउट और कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक बार आप बुक को रीडिंग करेंगे। हाँ, अगर आपके पास बुक रीडिंग करने का समय नहीं है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे आप देखेंगे तो सारे के सारे पीडीएफ के रूप में और वीडियो के रूप में प्लेलिस्ट में वीडियो डल के रखे हुए हैं। आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यूट्यूब के ऐप को ओपन कर लेंगे, सर्च करेंगे फ्री ऑनलाइन एकेडमी। यहाँ पे आप जाएंगे तो हमने यहाँ पे सब कुछ डिटेल में पढ़ा के रखा है। यहाँ पे आएंगे, फ्री ऑनलाइन एकेडमी आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो पे ना जाकर प्लेलिस्ट पे जाएंगे। प्लेलिस्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे सारे प्लेलिस्ट आपके नीचे खुल के आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि 10वीं चैप्टर्स का विज्ञान कहाँ पे रखे हुए हैं। नीचे स्क्रॉल करते हुए चलेंगे तो आपको सबसे नीचे मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10वीं का जो विज्ञान है यहाँ पे है, इस पर हम क्लिक करेंगे। टोटल 27 वीडियो हैं, जिसमें से जैव प्रक्रम के टोटल हमें लगता है 10 पार्ट होंगे। तो आपको अगर देखने हैं सारे वीडियोस तो एक बार आप ज़रूर देख सकते हैं। इससे होगा क्या, सारे प्रश्न जो आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करते हैं ये सारे कवर होंगे आराम से। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जीव जनन कैसे करते हैं। अध्याय 8 है, ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये सब अगर आप देख लेते ना तो सारे प्रश्न आप इजी से लगा सकते हैं। तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट है, पांचवा भी पार्ट है और फिर छठा पार्ट है। तो सारे प्रश्न जो है सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्लेलिस्ट में सारे के दे रखे हैं। आपके पास समय है तो इसे पढ़ सकते हैं, वीडियो को लेक्चर देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 13-14 मिनट का है, कोई कोई वीडियो लंबा है, बाकी सब छोटा वीडियो है। हाँ, अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो एक बार बुक को जरूर रीडिंग कर लेंगे तो कि सारे के प्रश्न आपसे ईजिली क्लियर हो जाए। तो चलिए आते हैं बैक, वापस हम चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु वृषण में बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो अंडाशय है, गर्भाशय भी है, डिंबवाहिनी भी है, शुक्रवाहिका नहीं है। देखिए अब यहाँ पे एक बात समझ लो, मादा जनन तंत्र, तो मादा मीन्स फीमेल है ना, मादा मीन्स फीमेल होती हैं और नर मीन्स मेल होती है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। मादा बोले आप समझ जाइए वो स्त्री का बात कर रहा है, और अगर नर बोले तो समझ जाइए पुरुष का बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निषेचन। क्वेश्चन नंबर 4, परागकोश में होते हैं, तो परागकोश में परागकण होते हैं, इसीलिए इसे परागकोश भी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन जो होता है वो होता है फूलों के द्वारा। याद रखेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को 1 से 2 बार देख लेंगे ना, आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों में प्रजनन अंग कौन सा है, तो फूलों में प्रजनन अंग पुंकेसर है और स्त्री में है स्त्री केसर। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, महिला में मानसिक चक्र की अवधि कितनी दिन तक होती है, तो मानसिक चक्र की अवधि जो होती है वो 28 दिन तक होती है। ये स्टार्ट कब से हो जाती है, तो जब आप 18 साल के हो जाते हैं, जब किशोरियाँ यानी कि लड़कियाँ 18 वर्ष की हो जाती है, टीन एज में आ जाती हैं, तो इसके जो मानसिक चक्र हैं, जो पीरियड्स आप बोलते हैं अपनी भाषा में, पीरियड्स इसके स्टार्ट हो जाते हैं। और अच्छा, ये पीरियड्स होते क्या है, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, होना जरूरी है क्या, आखिर इसके मेन कारण क्या रहता है, तो सारा कुछ आपको अगर डाउट क्लियर करने हैं तो बुक में आप पढ़ सकते हैं, या फिर 6 पार्ट में पूरा जीव जनन करते हैं का वीडियो डला हुआ है, हमने आपको भी पीछे दिखाया है। आप वहाँ से हर एक लेक्चर को शो करके देखेंगे तो आपको पता ये चल जाएगा कि पीरियड्स आखिर हमारी किशोरियों यानी कि लड़कियों को होती है तो क्यों होती है ना।
आप खास करके जो लड़कियां देख रही हैं ये वीडियो, जो मेरी बहन देख रही हैं, आप क्या करेंगे, एक बार बुक को ज़रूर पढ़ेंगे ताकि सही क्या है और गलत क्या है आप उसका ज्ञान अर्जित कर पाएंगे क्योंकि आपका यही उम्र है सीखने की। आप 10th क्लास में हो तो सारी जानकारी आपको लेना बेहद ही ज़रूरी है, तभी आप एक अच्छे ज्ञानशील व्यक्ति बन पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ होता है क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, मानव भ्रूण का विकास होता है कहाँ पे, तो गर्भाशय में होता है। ये भ्रूण क्या है भाई, तो देखिए शिशु का जो सबसे विकास होने का प्रथम सीढ़ी होता है उसे कहते हैं भ्रूण, जो कि कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है, तो मुकुलन में ऐसा होता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पी पादप एवं जंतुओं में, यानी कि मनुष्यों में और जानवरों में होती है निषेचन की क्रिया। निषेचन क्यों होता है भाई, देखिए जब नर और मादा का युग्मनज आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे होती है निषेचन, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं निषेचन क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है, तो केवल और केवल शुक्रवाहिका जो है पुरुष भाग में पाया जाता है। फेलोपियन ट्यूब यानी कि फेलोपियन ट्यूब नलिका ये स्त्रियों में पाया जाता है। लिबिया माइनोरा ये भी स्त्रियों में पाया जाता है, और परिपक्व पुटक ये भी पाया जाता है स्त्रियों में, लेकिन तीसरा नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि पुरुष वाला पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न में अंडोत्सर्ग कब होता है, अंडोत्सर्ग कब होता है मतलब अंडे कब बनने लगते हैं, तो रजोधर्म के 12 से 14 दिन के बाद जो है सो अंडे बनने लगते हैं। ये रजोधर्म क्या है, जो जिसे आप पीरियड्स कहते हो ना, वही है रजोधर्म मानसिक चक्र। और एक हमने अभी क्या पढ़ा है यहाँ पे देख लेते हैं, मानसिक धर्म, ठीक है। तो ये तीनों नाम है, एक ही नाम है, तीनों के तीनों पीरियड्स को बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया, 12 हो गया, 13 पे चलेंगे। डीएनए का पूरा नाम क्या है, मतलब डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये है डीएनए का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है, तो देखिए एड्स लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगर किसी व्यक्ति को एड्स है और वह स्त्री और पुरुष का मिलन करते हैं, निषेचन होता है, तो हो सकता है कि जो पुरुष का एड्स है तो हो सकता है एड्स का रोग महिला में भी आ जाए, गोनोरिया भी हो सकता है, सिफिलिस भी हो सकता है, लेकिन टाइफाइड जो है सो वो नहीं होगा, ये लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है। बाकी एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस जो है सो लैंगिक जनन संचारित रोग है। अगर हस्बैंड में है तो ये पत्नी में भी आ सकती है ये बीमारी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये बहुत कम रेयर केस में पाया जाता है, वैसे नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, तो जनन प्रक्रम के द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। अच्छा देखिए, कोई भी प्रश्न जो है सो हार्ड नहीं है, इसमें बिल्कुल इजी प्रश्न है। आपके शरीर से जुड़ी हुई चीज़ें हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन अगर हम करने जाएं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने भी 6 पार्ट में लॉन्ग वाले वीडियोस हैं आप एक बार उन्हें ज़रूर देखें। उससे आपको ये समझ में आएगा ये जनन क्या होते हैं, डीएनए क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, प्रजनन क्या होते हैं, जनन क्या होते हैं, लैंगिक अलैंगिक जनन क्या होते हैं, सारा कुछ हमने वहाँ पे एक्सप्लेन डिटेल किया है भाई। बस वीडियो में जाइएगा और धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा एक बार। 6 पार्ट हैं, 6 पार्ट में आपके ख़त्म हो जाएंगे, 6 घंटा भी नहीं लगेगा। आप जीव जनन कैसे करते हैं उसमें महारत हो जाएंगे, क्योंकि उधर सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे और यहाँ पे 50+ ऑब्जेक्टिव हम करवा दे रहे हैं खुद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए जो पाया जाता है वो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, इसे आप याद रखेंगे। डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ निरोध की विधि कौन सी है, विखंडन, संयोजन, इनमें से सभी नहीं। देखिए आप अगर निरोधक का प्रयोग करते हैं तो गर्भ निरोधक हो सकता है, गर्भ का धारण इसमें नहीं होता है, रेयर केस होता है जो उपयोग करने पर भी हो जाता है। लेकिन अगर आपको गर्भ का निरोध करना है तो आप क्या निरोध का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है यहाँ पे, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है, तो बहुखंडन की विधि के द्वारा होता है प्लाज्मोडियम में जनन की विधि।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में उभयलिंगी है क्या? उभयलिंगी क्या है? केचुआ। केचुआ जो है सो उभयलिंगी है। ये जो है सो उभयलिंगी किसे कहते हैं? जो लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनन से जनन कर सकते हैं उसे कहते हैं उभयलिंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलाब में होता है तो तना का एक प्रवर्धन जो है सो गुलाब में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में यौन संचारित रोग है तो गोनोरिया जो है सो यौन संचारित रोग है। बुखार, तपेदिक, इनमें से सभी ये सब नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ गोनोरिया जो है सो यौन संचारित रोग है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलेंगे, लड़कों में यौवना आरंभ। यौवना आरंभ का मतलब जब 18+ आप पार करते हैं, जब आपका 18 साल पार होता है तो उसे कहते हैं यौवना आरंभ, जिसे हम लोग टीन एजर्स कहते हैं। लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षणों का नियंत्रण किस हार्मोन के द्वारा होता है? तो वो होता है टेस्टोस्टेरोन। यही उम्र होता है लड़कपन का। इस उम्र में जो भाई या फिर जो बहन अपने आप को संभाल लिए वो जीवन भर के लिए संभल जाएंगे, और इस उम्र में जो भाई बहन बिगड़े वो जीवन भर सुधर नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश करेंगे आप कि जब आप टीनेजर्स में हो, 10th क्लास में, 9th क्लास में, 11th और 12th में हो, यही उम्र होता है आपको कुछ कर दिखाने का, आपको कुछ बनने का, क्योंकि इसके बाद एज निकल जाएगा, उम्र निकल जाएगी, घर में आपके प्रेशर रहेंगे तो घर में क्या करवा देंगे, आपके मैरिड करवा देंगे, आप उसमें उलझ जाइएगा। लाइफ आपका एकदम प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा रह जाएगा, 0/लुल हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। इसलिए अभी मेहनत करने का समय है, अभी मेहनत कर लो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, अस्पायरोगारा में जनन किस विधि के द्वारा होता है? तो खंडन विधि के द्वारा इसमें जनन की प्रक्रिया होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस जननांग के भाग हैं? तो ये हैं स्त्री केसर के। ठीक, स्त्री केसर, एक होता है पुकेसर, एक स्त्री केसर। पौधों में स्त्री केसर और पुकेसर होता है। पौधों के स्त्री वाले भाग को हम लोग स्त्री केसर कहते हैं और पुरुष वाले भाग को पुकेसर कहते हैं। यहाँ पे पूछा है अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प के किस भाग में होता है? तो जनन वाले जो भाग होते हैं वहाँ पर ये तीनों मौजूद होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पुष्प में जो है सो जनन अंग पाया जाता है। पूरा पौधों या पेड़ से मतलब नहीं है, केवल उसके फूल से मतलब है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, अपनी आबादी को कायम रखने के लिए जीव क्या करते हैं? तो उसके लिए जनन करते हैं। क्या करते हैं? जनन। देखिए यहाँ पे क्या है आंसर? जनन। राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, शुक्राणु बनता है। तो शुक्राणु कहाँ बनता है? ये क्वेश्चन हमने पीछे कवर कर लिया है। तो शुक्राणु बनता है वृषण में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं? पौधक के मादा युग्मक को क्या कहते हैं भाई? तो बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। 30 नंबर प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? परागकण बनाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? पुंकेसर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का जो पूर्ण जोड़ा पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? स्त्री में। अच्छा देखिए, स्त्री में जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं और जो पुरुष में गुणसूत्र होते हैं वो YXY होते हैं। देखिए जहाँ बात आती है शिशु की, तो लड़का और लड़की कब जन्म लेते हैं समझिएगा। अगर पुरुष के माध्यम से इसे X मिला तो स्त्री के माध्यम से एक लड़की का जन्म होगा, फीमेल का जन्म होगा। अगर इसके तरफ से Y मिला तो एक लड़का का जन्म होगा। तो यहाँ से ये पता चलता है कि जन्म का जो लिंग है उसको किस पर निर्भर करना चाहिए? पिता के क्रोमोसोम पर निर्भर करना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनता है कि बच्चों में अनुवांशिक गुण यानी लड़का होगा या लड़की, ये किससे पता चलता है? तो पिता के क्रोमोसोम से पता चलता है। याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ, पुष्प का कौन सा भाग फल बनाता है? तो पुष्प का अंडाशय जो भाग होता है उसे हम लोग फल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33, प्लेनेरिया में क्या होता है? तो प्लेनेरिया में होता है पुनरुद्भवन। यहाँ पे मुकुलन इसका गलत आंसर है। PDF आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व क्रियाशील होता है? तो 18 की उम्र में जो है सो ये जो है सो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाता है, पूरा पूरी परिपक्व होने लगता है।
नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35, अंडाणु निषेचित होता है तो कहाँ पे, तो अंडाशय में निषेचित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो योनि मादा जनन तंत्र भाग है, गर्भाशय मादा जनन तंत्र भाग है, डिंब वाहिनी भी मादा जनन तंत्र भाग है, और लेकिन शुक्रवाहिका जो ये नहीं है। मादा जनन तंत्र का मतलब क्या, मेल है ना, सॉरी फीमेल, क्या फीमेल, बातें समझ में आ रही है, तो ये हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 है यहाँ, नर में टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रायः कितने उम्र में प्रारंभ हो जाता है, तो 15 से 18 की उम्र में यह जो स्रावन है शुरू हो जाता है। 38 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में किसके द्वारा अलैंगिक जनन होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। हमने आपको पहले भी बताया था, याद नहीं रखते हो तो मैं क्या करूं, याद रखा करो भाई। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, स्त्रियों में संपन्न होने वाले प्रजनन चक्र को क्या कहते हैं, तो व्रजो धर्म कहते हैं, मानसिक धर्म कहते हैं, मानसिक चक्र कहते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। एक और आप बोलते हैं जिसे आप लोग पीरियड्स कहते हैं, ठीक है, ये 28 दिनों का टाइम होता है। कुछ दिन शुरुआती दौर में जो है सो आपके बहुत पेन होते हैं इसमें, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, आम बात है, ये सब ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया जनित लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो सिफिलिस जो है सो बैक्टीरिया जनित संचारित रोग है। 42 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं, तो अंडाशय कहते हैं स्त्री केसर के आधारीय भाग को। 33 नंबर क्वेश्चन है यहाँ, पू केसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो परागकोश कहते हैं पू केसर के अग्रभाग को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें बनाती है, क्या बनाती है, तो फल बनाती है। नेक्स्ट प्रश्न पर देखेंगे 45 नंबर प्रश्न, बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, तो बीज का आवरण बनाती है मोटी होकर बीजांड की दीवारें। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 47 नंबर का यहाँ प्रश्न है, लड़कों में यौवना आरंभ के लक्षणों को नियंत्रण करने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बनते हैं, स्त्रियों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे एस्ट्रोजन, और पुरुषों में कौन से पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन। बातें समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या को दर्शाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 46। अगर जोड़े पूछते तो आप लिखते कितना, 23। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का प्रश्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पौधों के मादा युग्मक को क्या कहते हैं, तो पौधों के मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो एड्स जो है सो हो जाएगा आराम से, गोनोरिया भी हो जाएगा, लेकिन टाइफाइड नहीं होगा, तो ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, तो नेक्स्ट प्रश्न नहीं है, यहीं पे होता है वीडियो समाप्त। सेशन कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।